तो बायोलॉजी के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप सबको मेरा हेलो। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्विंस की, यानी जुड़वा बच्चे कैसे बनते हैं और कितने टाइप के होते हैं। जुड़वा बच्चे मेनली 3 टाइप के होते हैं: आइडेंटिकल ट्विंस, सियामेज ट्विंस और फ्रैटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस कैसे बनते हैं, सियामेज कैसे बनते हैं और फ्रैटर्नल कैसे बनते हैं, किस टाइप के होते हैं, इनमें अलग अलग कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इनको एक दूसरे से अलग करता है, उसी पे हम लोग डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस। तो क्या होता है, सबसे पहले होता है हमारा आइडेंटिकल ट्विंस की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है कि देखिए, किसी भी बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है वो एक स्पर्म और एक ओवा के मिलने से होता है। जब एक स्पर्म और एक ओवा मिलता है तो एक जाइगोट बनता है। जाइगोट क्या होता है, किसी भी शरीर की सबसे पहली सेल होती है। पर आपको पता है, क्योंकि ह्यूमन तो मल्टी सेलुलर एनिमल है, तो मल्टी सेलुलर एनिमल में क्या होता है कि बहुत सारी सेल होती हैं। तो एक स्पर्म और एक ओवा से बनी हुई सिंगल सेल जो जाइगोट है, एक सिंगल सेल जाइगोट से तो हमारा काम चलने वाला नहीं। तो इस जाइगोट में कंटिन्यू डिवीज़न होता है और जाइगोट में होने वाले डिवीज़न को बोलते हैं क्लीवेज। तो क्या होता है, एक एक करके क्लीवेज होता है ना, पहले एक सेक्शन होगी, फिर 2 सेक्शन होंगे, फिर 3 सेक्शन, ऐसे सेक्शन पढ़ती जाएंगी और क्लीवेज होता जाएगा और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जाएंगी, तब जाके एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनके तैयार होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, स्पर्म और ओवा के फर्टिलाइजेशन से जो जाइगोट बनता है उसमें जो पहला क्लीवेज होता है, ये देखिए आपको लॉन्जिट्यूडिनल क्लीवेज एक दिख रहा है। तो पहला क्लीवेज होने से जस्ट बाद आपके ये दोनों जाइगोट एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। और जब दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं तो हैं तो दोनों जाइगोट के ही पार्ट ना, तो ये एक अलग बॉडी बना लेता है और एक अलग बॉडी बना लेता है। तो इस तरह से एक सिंगल जाइगोट से दो ऑर्गेनिज्म बन के तैयार होते हैं। तो इस तरह का जो ट्विंस होते हैं वो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। सियामेज भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है कि स्पर्म और ओवा मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा और जाइगोट में क्लीवेज होगा। यहाँ पर क्या था, क्लीवेज होने से जस्ट बाद जो फर्स्ट क्लीवेज के बाद जो 2 सेल्स बनी थी जिनको हम ब्लास्टोमेर कहते हैं वो अलग हो गई थी। इनमें क्या होता है, दोनों जो ब्लास्टोमेर होते हैं यानी जाइगोट की जो पहली 2 सेल होती हैं वो दोनों क्या होती हैं, अलग होती हैं, मगर वो किसी न किसी जगह से चिपकी रह जाती हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, दोनों सेल, ये सेल एक अलग बॉडी का फॉर्मेशन करेगी और ये सेल एक अलग बॉडी का फॉर्मेशन करेगी। इससे जो भी ट्विंस बनेंगे, यानी एक इधर का हमारा एम्ब्रियो बनेगा और एक इधर का एम्ब्रियो बनेगा। तो इससे क्या होता है, केवल डिफरेंस ये है कि यहाँ पे क्लीवेज जब हुआ तो दोनों सेल बिल्कुल अलग हो गई, यहाँ पर जब क्लीवेज हुआ तो दोनों सेल अलग हुई पर वो किसी न किसी जगह से चिपकी रह गई, जिसकी वजह से वो दोनों ही अलग अलग एम्ब्रियो का निर्माण तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं से बाइंड या कहीं ना कहीं से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, इसका आगे अगर बात करते तो एक आता है फ्रैटर्नल ट्विंस। फ्रैटर्नल ट्विंस में क्या होता है कि दोनों अलग, इसमें क्या होता है, एक टाइम पे नॉर्मली तो एक टाइम पे एक एग रिलीज़ होता है और उस एक एग को एक स्पर्म फर्टिलाइज कर देता है और जाइगोट बनता है और जाइगोट से एम्ब्रियो बन के तैयार हो जाता है। पर कभी कभी एक साथ 2 एग रिलीज़ हो जाते हैं फीमेल में और उन 2 एग को अलग अलग स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज कर दिया जाता है। तो क्या होता है, एक ही बॉडी के अंदर एक ही फीमेल के यूट्रस में 2 जाइगोट बनते हैं और 2 एम्ब्रियो बनते हैं। ठीक है, और इस वजह 2 एम्ब्रियो भी बन जाते हैं और इस वजह से क्या होता है कि बॉडी के फीमेल की यूट्रस के अंदर 2 एम्ब्रियो बन के तैयार होते हैं, 2 बच्चे बन के तैयार हो जाते हैं। अच्छा, ये दोनों, ये वाले जो ट्विंस हैं और ये ट्विंस हैं, इसमें एक ही जाइगोट बना है, यानी कि एक ही स्पर्म और एक ही ओवा पार्टिसिपेट करते हैं और एक ही जाइगोट बनाते हैं। इसलिए इनसे जो ट्विंस बनते हैं वो बिल्कुल एक जैसे सिमिलर, उनका सेक्स भी सिमिलर होगा और काफ़ी सिमिलैरिटीज़ भी होंगी, देखने वेखने में भी काफ़ी सिमिलर लगेंगे, या दोनों लड़के होंगे या फिर दोनों लड़कियां होंगी। मगर इनमें क्या होता है, क्योंकि अलग अलग स्पर्म ओवा हैं तो क्या होता है, ये या तो दोनों लड़का हो सकते हैं या दोनों लड़कियां हो सकते हैं या फिर एक लड़का और एक लड़की भी हो सकते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये बिल्कुल सिमिलर होना, बहुत ही रेयर है, मतलब बहुत रेयर नहीं, लेकिन हाँ ये बिल्कुल सिमिलर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्विंस के बारे में जान सकें। और आई थिंक आपके पास अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।